उपनिषद एक ऐसा शब्द जिसके भीतर पूरे मानव इतिहास का सबसे गहरा, सबसे मौलिक और सबसे क्रांतिकारी ज्ञान छिपा है। उपनिषद दर्शन कहता है, जानना है तो भीतर जाओ, सत्य बाहर नहीं, तुम ही हो। आज हम समझेंगे कि उपनिषद क्या कहते हैं, आत्मा क्या है, ब्रह्म क्या है और जीवन का सबसे अंतिम सत्य क्या है। एक उपनिषद क्या है? ज्ञान का अंतिम शुद्ध रूप। उपनिषद वे ग्रंथ हैं जहां ऋषियों ने सत्य को अनुभव करके कहा, लिखा नहीं, जिया है। उपनिषद कोई धर्म नहीं, कोई पूजा पाठ नहीं, कोई नियम कायदे नहीं। उपनिषद केवल एक काम करते हैं, अज्ञान को काट देना। और अज्ञान क्या है? यह मान लेना कि तुम शरीर हो, तुम मन हो, तुम इच्छाएं हो, तुम भय हो। उपनिषद कहते हैं, नहीं, तुम इनमें से कुछ भी नहीं, तुम शुद्ध चेतना हो, दो ब्रह्म। उपनिषद का महावाक्य। उपनिषद का मूल संदेश है, ब्रह्म सत्य है। ब्रह्म क्या है? ब्रह्म वह जिसमें सब हो, जिससे सब निकला हो, जिसमें सब बसा हो और जिसमें सब अंततः विलीन होता हो। कहते हैं, ब्रह्म जन्मा नहीं, बदला नहीं, मरता नहीं, वह हमेशा है। वह तुम्हारा बाहरी आसमान नहीं, तुम्हारा ही मूल स्वरूप है। तीन आत्मा। तुम कौन हो? उपनिषद कहते हैं, आत्मा न जन्म लेती है, न मरती है। आत्मा न बदलती है, न पुरानी होती है। आत्मा केवल साक्षी है। साक्षी का अर्थ, जो देख रहा है, जो हर बात को होता हुआ देखता है, लेकिन उसमें फंसता नहीं। दुख आता है, आत्मा देखती है। सुख आता है, आत्मा देखती है। गुस्सा आता है, आत्मा देखती है। विचार आते हैं, आत्मा देखती है। जो यह सब देख रहा है वही तुम हो। चार उपनिषद का सबसे बड़ा रहस्य, तत्वमसि। तत्वमसि, वही तुम हो। जो ब्रह्मांड की सबसे मूल शक्ति है, जो परम सत्य है, वही तुम्हारे भीतर है। तुम एक छोटे शरीर में कैद इंसान नहीं, बल्कि सीमाहीन चेतना हो। उपनिषद कहते हैं, तुम खोजते बाहर हो, पर सत्य तुम्हारे ही भीतर बैठा है। पांच संसार का भ्रम, माया। उपनिषद कहते हैं, जो तुम देख रहे हो वह वास्तविक नहीं, उसका अपना कोई अस्तित्व नहीं। वह केवल रूपों का खेल है, बदलता हुआ, उठता गिरता हुआ, आता जाता हुआ, जैसे सपना, जैसे लहर, जैसे बादल। तुम उन्हें सच मान लेते हो और दुख पाते हो। सत्य वही है जो बदलता नहीं। उपनिषद कहते हैं, अनित्य को मत पकड़ो। छह मन, दुख का मूल कारण मन लगातार चाहता है, और जहां चाहत है वहीं भय है, वहीं अपेक्षा है, वहीं दुख है। उपनिषद कहते हैं, मन का काम उलझाना है, तुम उलझो मत। देखो, मन को लड़कर नहीं, देखकर शांत किया जाता है। जैसे बच्चा खेल रहा है, तुम बस देखते हो, वैसे ही मन के खेल को देखो, वह शांत हो जाएगा। हम मात्र सात उपनिषद का अभ्यास। नेति नेति, नेति नेति और मार्क न यह न यह। उपनिषद साधक से कहते हैं, क्या तुम शरीर हो? नहीं। क्या तुम मन हो? नहीं। क्या तुम विचार हो? नहीं। क्या तुम भावनाएं हो? नहीं। क्या तुम सफलताएं हो? नहीं। क्या तुम असफलताएं हो? नहीं। तो फिर तुम क्या हो? जब सारी गलत पहचानें हटती हैं, तब जो बचता है वही आत्मा है। आठ उपनिषद का लक्ष्य, मुक्ति। मुक्ति कब मिलती है? जब झांत हो जाए कि तुम किसी चीज में बंधे ही नहीं थे। जैसे रस्सी को सांप समझने वाला सांप से मुक्त नहीं होता, बल्कि भ्रम से मुक्त होता है, उसी तरह जीवन में तुम दुख से नहीं, दुख के भ्रम से मुक्त हो। उपनिषद की मुक्ति है अपने वास्तविक स्वरूप को जान लेना। नौ उपनिषद क्या सिखाते हैं? उपनिषद कहते हैं, भय छोड़ो, आसक्ति छोड़ो, पहचान छोड़ो, इच्छा छोड़ो, बाहरी खोज छोड़ो, भीतर जागो, क्योंकि जो तुम खोज रहे हो वह तुम ही हो। निष्कर्ष, उपनिषद एक किताब नहीं, एक दर्पण है। उपनिषद तुम्हारे सामने दर्पण रखते हैं और कहते हैं, देखो, तुम कौन हो। यह दर्शन नहीं, यह अनुभव है। यह धर्म नहीं, यह सत्य है। यह मान्यता नहीं, यह जागरण है। उपनिषद कहते हैं, जब आत्मा को जान लेते हो तो फिर जानने को कुछ बाकी नहीं रहता। यही उपनिषद दर्शन का सार है। समाप्त।